की ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि बीजेपी का मिशन बंगाल क्या है। राजनाथ सिंह दक्षिण दिनाजपुर में है। 26 फरवरी को योगी आदित्यनाथ, जो कि आप कह सकते हैं स्टार प्रचारक है बीजेपी के, वो रहेंगे। मालदा 2 मार्च को रहेंगे। नरेंद्र मोदी कोलकाता में 7 मार्च को रहेंगे। यानी एक तरफ आप स्मृति ईरानी को देख रहे हैं, राजनाथ सिंह को देख रहे हैं, योगी को देख रहे हैं, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि सबसे बड़े प्रचारक माने जाते हैं, स्टार प्रचारक बीजेपी के लिए, जिनके ऊपर सारा दारोमदार है। अगर यह कहा जाए कि बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है बंगाल के अंदर, तो बीजेपी के लोग बंगाल में यही कहते हैं कि हमारे चेहरे अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को पटकनी देने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। सोनार बंगला का नारा पार्टी पहले ही दे चुकी है, लेकिन सोनार बंगला कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए अब जेपी नड्डा ने एक मुहिम भी शुरू की है, जिसमें लोखो यानी लक्ष्य सोनार बंगला नाम दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनावी रंग चढ़ने लगा है। गद्दी की चाह बढ़ने लगी है। सियासत उफान पर है और सियासतदान जनता के लिए वादों कस्मों की बौछार कर रहे हैं। टीएमसी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस से लेकर वाम, हर दल, हर नेता, हर कार्यकर्ता फतह के लिए जुटा हुआ है। बीजेपी के लिए 25 फरवरी का दिन सबसे खास रहा। वो इसलिए क्योंकि जिस सोनार बांग्ला मिशन का गुणगान पार्टी के दिग्गज पिछले 3 महीने से अपने बयानों में कर रहे थे, उसे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लॉन्च कर दिया। सजेशन अपने दे सकते हैं। यही नंबर व्हाट्सएप के तरीके से इस्तेमाल हो सकता है और हम व्हाट्सएप संदेश दे सकते हैं, तो कि हमारे को लोगों का सुझाव मिल सके। और इसी तरीके से www.lokosonarbangla.com, इसमें हम अपना सुझाव दे सकते हैं। इस तरीके की डिजिटली व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। मित्रों, ये कैंपेन 3 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक हर विधानसभा में यह कवर करेगा। और लॉन्चिंग के साथ शुरू हो चुका है बीजेपी का सत्ता पर विराजमान टीएमसी के लिए आरोपों का सिलसिला। आरोप नंबर 1, टीएमसी ने बंगाल को भ्रष्टाचार से भर दिया है। हम भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल बनाएंगे। यहां 7th पे कमीशन को लागू करेंगे ताकि हमारे एम्प्लॉय भाई जो उससे वंचित रह गए हैं, वो 7th पे कमीशन का भी लाभ उठा सकें। और बंगाल में एक नई संस्कृति हम देने वाले हैं। नो कट मनी, नो कट मनी, भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त बंगाल हम देने वाले हैं। आरोप नंबर 2, टीएमसी की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं गिरती गईं, हम आयुष्मान योजना लागू करेंगे। यही नहीं, जब हम असोल परिवर्तन की बात करते हैं तो आयुष्मान भारत को हम लागू करेंगे और 4,67 लाख पीपल who are entitled to be covered under Ayushman Bharat and getting a facility of 5 lakh rupees health cover every year, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। आरोप नंबर 3, दीदी के राज में बंगाल की संस्कृति खत्म होने की कगार पर है। हम बंगाल की संस्कृति को नई दिशा देंगे। आरोप नंबर 4, बंगाल सरकार ने केंद्र की योजनाओं को राज्य में लागू नहीं किया। हम पीएम किसान सम्मान निधि लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, लगभग देश में 10 करोड़ किसान हैं। 73 लाख के आसपास किसान बंगाल में हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6 किस्तें, 7 किस्तें दी जा चुकी हैं, लेकिन बंगाल का किसान इससे वंचित रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम पिछली किस्त भी देंगे और साथ ही साथ जब सरकार हमारी आएगी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बंगाल की धरती पर लागू होगा और 73 लाख किसानों को उसका लाभ मिलेगा। आरोप नंबर 5, बंगाल में विकास की राह सबसे धीमी है। हम विकास को नई दिशा देंगे। जब आजादी मिली तो बंगाल इंडस्ट्रियल एरिया की दृष्टि से किस तरीके से आज बढ़ा था, और आज धीरे धीरे पिछले 60-70 सालों में एक एक इंडस्ट्रीज ने अपनी इन्वेस्टमेंट यहां से हटा ली। ये सूखा पड़ गया। हमको विचार करना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ और इसको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात के लिए कटिबद्ध हैं
कि पश्चिम अगर विकसित हुआ है तो पूर्व को भी पूरा विकास करना है और मुख्य धारा में शामिल करना है। इस बात के लिए हम करेंगे। बीजेपी के इन आरोपों पर टीएमसी शायद तिलमिला उठी हो, लेकिन चुनावी मौसम में आरोपों का ये दौर चलता रहेगा। वादों का दौर भी आएगा, लेकिन आरोपों और वादों में से जनता किसको चुनती है, सत्ता किसको देती है, ये वक्त ही बताएगा। रेहान अहमद, इंडिया न्यूज।